Okay students, so today we will discuss chapter number 1 of class 11th and chapter name is some basic concept of chemistry. This is the first chapter of chemistry. First of all, what is chemistry? अगर हम एक लाइन में गए, what is chemistry? Chemistry is the science of atoms and molecules. Chemistry is the science of atoms and molecules. And in the chemistry is the branch of science in which we study the composition, structure, property, usage of matters. So first of all, the very first topic of this chapter is matter and its classification. So what is matter? Matter आप सब जानते हैं, क्लास 6 से आप पढ़ रहे हैं. Which occupy space and mass are called matter. And the classification of matter is, मैटर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है. एक फिजिकल स्टेट के बेस पर, आप सभी को पता है, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर 3 टाइप्स के होते हैं. सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये फिजिकल स्टेट के बेस पर क्लासिफिकेशन आप सब क्लास 6 से पढ़ जा रहे हैं. इनकी प्रॉपर्टीज आप सभी को पता है. सॉलिड किसे बोलते हैं, लिक्विड क्या है, गैस क्या है. यहां वैसे हम डिटेल में भी पढ़ते हैं. आप क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 है हमारा, द स्टेट्स ऑफ मैटर. वहां मैटर की 2 स्टेट के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट. और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर का नेम है द सॉलिड स्टेट. वहां हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं. बाकी आपको जानकारी है ही सॉलिड, जिसका मास और वॉल्यूम दोनों चीज डेफिनेट होती हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर सॉलिड बनता है, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, इनमें मोशन की जगह नहीं होती. इसी वजह से इनका मास और इनका वॉल्यूम सब चीज डेफिनेट होती है. फॉर एग्जाम्पल वुड, बुक, चेयर, टेबल. सेकेंड इज लिक्विड. लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं. इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के पार्टिकल से कम होता है, इसलिए इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप इनडेफिनिट होती है. जैसा आपका बोतल, पानी को आप गिलास में डालते हैं, गिलास की शेप ले लेता है, बोटल्स में डालते हैं, बोटल्स की शेप ले लेता है. एंड थर्ड इज गैस. व्हाट इज गैस? इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है. इसी वजह से इनके जो वॉल्यूम और शेप वो दोनों चीज इनडेफिनिट होती है. गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैस है. तो ये फिजिकल स्टेट के बेस पर मैटर का क्लासिफिकेशन है. इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में, 11th क्लास में, द स्टेट्स ऑफ मैटर. ये पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 इन क्लास 12, द सॉलिड स्टेट. नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन के बेस पर भी मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज एलिमेंट्स. सेकेंड इज कंपाउंड्स एंड थर्ड इज मिक्सचर. एलिमेंट, देयर आर 118 एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल. जितने भी मैटर है वो सब 118 एलिमेंट से बनते हैं. आप कोई भी चीज देखते हो, कोई भी चीज, वो 118 एलिमेंट से, उन्हीं से मिलकर बनता है, उनसे अलग कुछ नहीं होता. इन एलिमेंट्स बोलते हैं. एलिमेंट्स हमारे 118 है. इन 118 एलिमेंट्स को आपने क्लास 10th में पढ़ा था. पीरियोडिक टेबल में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. 3 टाइप के होते हैं एलिमेंट्स हमारे. मैटर,
सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटेलाइट्स। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन करने के लिए, दीज आर मेटल। मोस्टली पीरियोडिक टेबल में हमारे मेटल होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, बहुत सारे मेटल है, ज्यादातर मेटल्स। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं आउटर सेल को इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं। हमारे आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ये आपके नॉन मेटल। और मेटेलाइट्स जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल और नॉन मेटल की, वो मेटेलाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। नाउ सेकंड टाइप ऑफ मेटल इज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, तो देयर आर टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। कंपाउंड्स को फिर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। 118 एलिमेंट्स है, उनमें से एक एलिमेंट कार्बन होता है। कार्बन को जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरे कार्बन, और कार्बन को एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच इसलिए दी गई है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन में यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, आपस में जुड़कर कार्बन के एटम जो है वो चेन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, स्ट्रेट चेन या साइक्लिक या ब्रांच चेन। इसी वजह से कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं। और कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन जनरली सभी कंपाउंड जिनमें कार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक में नहीं आते, कुछ को छोड़कर। जैसा आपका CO2 हो जाता है, कार्बोनेट के कंपाउंड हो जाते हैं, तो उन्हें छोड़कर जो कंपाउंड आते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन जैसे मैथेन CH4, एथेन C2H6 या देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब आप एक ऐसे हटाओ, यहां से OH लगा दीजिए, यहां पर अल्कोहल बन जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन को छोड़कर बाकी जितने कंपाउंड्स आएंगे वो सब इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl सोडियम क्लोराइड। कुछ ऑर्गेनिक, कुछ Na2CO3 जैसा कार्बन है इसमें, लेकिन ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में काम आएगा क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एंड उसके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बाकी वो सारे जो है वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट किए जाते हैं। एंड लास्ट इज मिक्सचर। एलिमेंट्स से कंपाउंड बनते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर मिक्सचर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप पानी ले लीजिए और उसमें शुगर डाल दीजिए, वाटर प्लस शुगर, वो एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, दो कंपाउंड आ जाते हैं इसमें, वाटर एंड शुगर। और मिक्सचर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, चीनी पानी में डिजोल्व हो जाती है कंप्लीटली, और चीनी का जो है वो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, केवल हमें सारा जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड वाटर जैसा दिखाई पड़ता है। या वाटर में आप टेबल सोल्ट, खाने का नमक डाल देते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है कंप्लीटली, उसमें टेबल सोल्ट अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है, केवल एक फेज रहती है वहां लिक्विड फेज, वाटर वाटर दिखाई पड़ता है। तो जो इस तरीके का मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस कहलाता है, जहां सारा एक जैसा मिक्सचर बन जाए हमारा। और अगर दोनों फेज हमें अलग अलग दिखाई पड़ती है तो फिर वो हमारा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मींस जैसे वाटर प्लस ऑयल, वाटर और ऑयल को आप मिलाइए तो दोनों की लेयर अलग अलग हमें दिखाई पड़ती है, तो इस तरीके का मिक्सचर हेटेरोजीनियस कहलाता है। या सैंड प्लस टेबल सोल्ट और सैंड दोनों चीज ले लीजिए आप, दोनों अलग अलग दिखाई पड़ती है, उन्हें हम अलग अलग कर भी सकते हैं। तो ये जब दोनों अलग अलग दिखाई पड़ती है फेज, तो वो हेटेरोजीनियस और एक जैसा हो जाता है, तो पूरा का पूरा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके।